एक वर्ड यूज किया जाता है जी कंपाउंडिंग करनी है, और एक वर्ड यूज किया जाता है जी डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है जी। फर्स्ट करें, हम लोग यहीं से बात करते हैं ना, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट पी थी और आपने फ्यूचर वैल्यू एफ निकाली। तो आपने क्या किया कि आपने एफ फाइंड आउट करने के लिए, या जिसको हम एस भी कहते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया कि पी इंटू वन प्लस आर रेज टू पावर टी। अच्छा जी। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूला देखें, सिर्फ एस का नहीं है, ये इन चारों वेरिएबल्स का फॉर्मूला है। फर्ज करें कि आपको एस दिया हुआ है और पी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है रेट और टाइम भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये वन प्लस आर एस टू पावर टी को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका पी होगा डेट विल बी इक्वल टू एस ओवर वन प्लस आर एस टू पावर टी। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो एस को अलग और पी को अलग करने लगा हूं कि ये इस तरफ एस अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाई वन ओवर वन प्लस आर रेज टू पावर टी। क्या ख्याल है, इसमें कोई इतराज तो नहीं है आपको? मैंने क्या किया, वो जो वन एस डिवाइड हो रहा था वन प्लस आर से, उसको मैंने अलग कर दिया और पी को अलग कर दिया। तो यानी कि अगर मैंने पी से एफ पे या एस पे जाना है, तो इसको मैं एस से लिखता हूं, तो मैं इसको इसके ऐसे लिखूंगा, तो आपको पी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन प्लस आर रेज टू पावर टी के साथ। और अगर आपने एस से वापस पी पे जाना है, तो आपको एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन ओवर वन प्लस आर रेज टू पावर टी के साथ। ठीक है ना जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल पास्ट वैल्यू आपको हो, आपके पास हो, और आपने फ्यूचर वैल्यू एस या एफ फाइंड आउट करना है, तो आपने उस अमाउंट को वन प्लस आर रेज टू पावर टी से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर आप टाइमलाइन पे आगे जा रहे हैं तो टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर टाइमलाइन में पीछे जा रहे हैं तो टी की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखें ना, वन ओवर वन प्लस आर एस टू पावर टी है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा वन प्लस आर रेस टू पावर माइनस टी। राइट। तो जनाब, अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और उससे हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर के साथ। और अगर हम लोगों ने, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है और हमने उससे पास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आगे से पीछे जा रहे हैं तो आपको पता है टाइम माइनस हो रहा है, तो टाइम के साथ माइनस का साइन आ गया। पीछे से आगे जा रहे हैं तो टाइम पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ प्लस का साइन आ गया। तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ हम लोग अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला जो फैक्टर होता है ना, इसे हम कहते हैं कि दिस इज कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है जी। और ये वाला जो फैक्टर होता है इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है कि कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। ये बेसिकली वो दो फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ, मतलब ये है कि एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है जी, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन ये क्या यूज होते हैं जी, जो कंपाउंडिंग फैक्टर है ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, जबकि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू या पी है। ठीक है जी। आपने करना क्या होता है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है, वन प्लस आर एस टू पावर टी है। ठीक है जी, एन नहीं टी। इसी तरीके से जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपके पास फ्यूचर वैल्यू होती है। ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। आपने क्या करना होता है, एस को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, विच इज वन प्लस आर एस टू पावर माइनस टी। तो अगर हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर की बात करें तो दैट इज वन प्लस आर रेस टू पावर टी, और अगर हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करें तो दैट इज वन प्लस आर रेस टू पावर माइनस टी। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं। ठीक है जी। तो दिस कैन बी ए स्टेटमेंट जो कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन ओवर डिस्काउंटिंग फैक्टर, नेगेटिव ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, या स्क्वायर रूट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। इस तरह की बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, देखें इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को इधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास बनेगा कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, वन। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो आप ज़हन में रख लें, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि खैर मतलब इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ खेल सकता है। तो अगर आपके पास कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाए और आप उसको डिवाइड कर दें वन के साथ, यानी कि वन डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा।
तो एग्जामिनर पूछ सकता है बताएं कि कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। तो हम लोगों ने बात की कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना, दैट इज कंपाउंडिंग, और वो जिस फैक्टर के थ्रू की जाती है उसे हम कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, और इसके लिए जो फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बुक के अंदर भी एक टेबल है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल, और उसको इस्तेमाल करने के बारे में बच्चे बहुत सोच रहे होते हैं कि सर इस टेबल को पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना। अब हम ये समझने लगे हैं कि उसकी जरूरत क्या थी। देखिए जनाब, आपके पास कुछ अमाउंट है साल के एंड पे 100,000, और आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। टाइम है जी 1 ईयर और रेट है जी 10%। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है जी S इज इक्वल टू P, और कंपाउंडिंग की भी बात कर लेते हैं। कंपाउंडिंग जो है ना वो एनुअली कंपाउंडिंग है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T, ठीक है ना जी। तो आप लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R रेज़ टू पावर T, और जो P है दैट विल बी इक्वल टू 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 पावर माइनस पावर व्हाट, टाइम कितना जी 100। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो फैक्टर है ये हम क्या कर रहे हैं, हम s को अलग कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 1 के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये हम बहुत इजीली टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हमारे दफा ये कैलकुलेशन करें, हम इसको टेबल में जाके भी कर सकते हैं। तो जरा टेबल को समझते हैं कि टेबल क्या है और उसमें कैसी कैसी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो बजाय इसके कि हर दफा आप इस कैलकुलेशन को करें, आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना के दे दिया गया है कि अगर आपका टाइम हो 1 2 3 4 जितना भी है और रेट जो है वो इतना हो, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना बनेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस टेबल की अब आपको इतनी जरूरत नहीं रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब आपको ये जो कैलकुलेशंस हैं ये करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर्स आ गए हैं, और ये कैलकुलेटर्स इतने एडवांस कैलकुलेटर्स हैं कि आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इन कैलकुलेटर्स को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने टेबल की बात की, तो ये जो टेबल है हम इसलिए अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आप देखेंगे कि आपको पढ़ाया नहीं जाता है, या अगर पढ़ाया जाता है तो मुझे उसकी कोई मकसद अब समझ नहीं आता, इस वजह से कि हमारे पास अब जो कैलकुलेटर्स हैं वो बड़े एडवांस कैलकुलेटर्स हैं और हम ये तमाम कैलकुलेशंस बखूबी जो है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं।